हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को समझा ही नहीं जाता कि बच्चा बोर हो रहा है, इसको टीवी लगा के दे दो। ठीक है, ये नहीं देखेंगे टीवी पे देख क्या रहा है। ठीक है, उससे आपको पता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड की सारी मूवीज सिगरेट्स पे, अल्कोहल के इर्द गिर्द और सेक्सुअल चीज़ों के इर्द खासतौर पे गिर्द हीरो के साथ हीरो के एसोसिएट साथ किया जाता है, एसोसिएट राइट? किया जाता है कि वो अगर आ रहा है तो गाड़ी से उतरा है, हाथ में सिगरेट है। या फिर अब फॉर एग्जांपल मैं स्कार फेस की एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं गॉड फादर की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये मूवीज मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये हैवीली बेस्ड ऑन ड्रग्स हैं। ठीक है, अब स्कार फेस में कोकेन स्निफ कर रहा है, ठीक बिल्कुल। है, जो हीरो है। तो क्या लुक एट दिस इंप्रेशन मैन। पड़ता है हमारी सोसाइटी को। असल में पहली इंस्पिरेशन जो थी मेरी मूवीज से स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद मेरे ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे दोस्त थे जो स्मोकिंग वगैरह करते थे। मैंने कहा इट इज़ नॉर्मल थिंग, ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, सारे कर रहे हैं तो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। Sex always starts from स्टार्ट फ्रॉम smoking. स्मोकिंग। अब ये और सबसे क्यूरियोसिटी से, Yes. जी, है ना? क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी और पीयर प्रेशर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वेरी कि किस तरह के आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको ग्रेटली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ए मैन इज़ नॉन फ्रॉम ए कंपनी ही कीप्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे भी बहुत दफ़ा समझाई गई थी उस टाइम पे, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली मैं यंग था, मतलब एज ऐसी थी, सिगरेट पीना वाज अ नॉर्मल थिंग। तो मेरे मूवीज़ देख देख के मेरा माइंड इस तरह से बन चुका था कि मुझे लगा कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ नॉर्मल थिंग, तो इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। फिर बात आगे गई चर्च पे। ठीक है, मैंने चर्च पीना शुरू कर दी। और सबसे वियर्ड बात मैं आप लोगों को बताऊं कि गवर्नमेंट स्कूल की कैंटीन है और कैंटीन के अंदर बैठ के ओपनली जो साहब है। कैंटीन वाले होते थे हाँ। वो बैठ के चर्च पी रहे होते थे। तो मैंने कहा यार मुझे भी ट्राई कराओ, ऑब्वियसली मैं सिगरेट पे हूँ। तो उन्होंने मुझे ट्राई कराई पहली दफ़ा। मतलब मैंने उनसे पूछा क्या है, तो कहते हैं चर्च है। मैंने कहा ठीक है, चर्च है, ट्राई कर लेता हूँ। अब मेरा इतना बोल्ड होने का रीज़न क्या था, वो ये था कि मैं मूवीज से ऑलरेडी इंस्पायर हो गया था। अब आप एक बच्चे की एग्जांपल लें जो कि बड़ा हो रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी में। ठीक है, तो वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, लेकिन अगर वो जब बड़ा हो रहा है वो टीवी ड्रामाज मूवीज वो हॉलीवुड इनपुट ले बॉलीवुड, रहे, राइट? हाँ, इनपुट ले रहा है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। यूनिवर्सिटी में अब एग्जाम्स आए फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं आई वाज ऑन हीरोइन। ठीक है, अब हीरोइन किस तरह स्टार्ट की, मैं बैठा हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी में, सो लाइक हीरोइन इज बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन, बिल्कुल। और ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है जी, जो कि हीरोइन तक पहुंच चुका है। और मैं पहुंचा किस तरह हूँ कि आई वाज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड अ गाय केम टू मी, और हम बैठ गया मेरे साथ आके। वो मेरी क्लास में नया आया था। तो उस टाइम पे अब देखें क्यूरोसिटी का लेवल इतना बिल्ड हो चुका था कि उस मतलब पीक पे था बिल्कुल। उस बंदे ने मुझे बताया कि आई हैव समथिंग फॉर यू ना। मैं मतलब रैंडम बैठे हुए, मैंने कहा क्या है, मैं ऐसा ना। तो कहता है इट मतलब सुकून मिल जाएगा तुम्हें। बस सिर्फ उसके ये अल्फाज थे कि सुकून मिल जाएगा तुम्हें। अब दीन से दूरी का आप आलम देख ले मेरा, कि मतलब मेरी ज़िंदगी में इतनी बेसुकूनी थी कि उसके सिर्फ ये 3 अल्फाज के सुकून मिल जाएगा तुम्हें, मुझे उसके साथ खींच के ले गई। पैसे मुझे पॉकेट मनी मिलती थी इतनी, घर से वैसे पैसों का कोई इशू नहीं था, लेकिन मेरी सेहत जो दिन ब दिन डाउन हो रही थी वो घर में आइडिया हो रहा था लेकिन कि यार दिस एडिक्शन इज़ रियल। पता है कुछ चीज़ें होती हैं आप की हैबिट्स होती हैं ना ज़िंदगी में, वो हैबिट्स आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो ड्रग्स की एडिक्शन होती है ना, ये साइकोलॉजिकल भी होती है और फिजिकल भी होते हैं। एंड अगर आप छोड़ते हो ना तो आपको वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और वो जी, इतने शदीद होते हैं। आप मुझे बताओ कि उसको पूरा करने के लिए, अपनी वो ड्रग तो को पाने के लिए इंसान किस लेवल तक जा सकता है? तो भाई मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने छोड़ी ना, मतलब छोड़ी तो नहीं, मतलब मुझे मिली नहीं एक दिन। मुझे बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि इसके विड्रॉल्स होते हैं। अच्छा। एक दिन क्या हुआ, सैटरडे संडे आया तो मेरे पास नहीं थी अवेलेबल। मैं सो के उठा हूँ, मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया, मेरे नाक से पानी आना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरी पूरी बॉडी कांपना शुरू हो गई। आपने मूवीज़ वगैरह में और ड्रामाज वगैरह में या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज अगर देखी हो तो वो लोग कांप रहे होते हैं, बैठे होते हैं और बस कह रहे होते हैं एक पूड़ी या एक चीज़ मुझे ला के दे दो। डिट्टो डिट्टो मेरी वो कंडीशन थी, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। ठीक है, और मैं ऐसे यूँ मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे थे कि बस मैं मर जाऊँगा अगर मुझे ना मिली। और मतलब ये प्राइस मैं पे कर रहा था। Since people don't know you and your family and everything, जी, किस हद तक आप गए इसको लेने के लिए, या आपके जानने वाले जाते हैं? मैंने चीज़ें बेची, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके चीज़ें बेची। लैपटॉप था एक, वो बेचा। मैंने घर से पैसे चोरी किए, ठीक है, और अच्छी खासी अमाउंट में मैंने पैसे चोरी किए। ये बात की बात है, मैं 3 दफ़ा इस चीज़ पे ऑलमोस्ट लग चुका हूँ रिहेबिलिटेशन कराने के बाद। अब जो रिहेबिलिटेशन कराई है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन थी मेरी, जो 5 मंथ्स की थी। पहले मैं सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन करवाता था और वापस आ जाता था। टोटल 2 दफ़ा मैंने डिटॉक्सिफिकेशन करवाई, बट देयर वाज इंसान नो अपने यूज़। बाप और माँ के पैसे भी चोरी करने के रेडी बिल्कुल होता है हाँ जी। कि ये इतनी बड़ी जो है जी, ना। मैं तो समझता हूँ कि इंसान ना
किसी की जान भी ले सकता है। मैं- इमेजिन द सिचुएशन ही इज टेलिंग कि वो रनी नोज और वो सारी चीज़ें ना, यू नो, इट्स अ टेरिबल मैं हर रोज सुबह उठता था एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड वाज कि मैंने How to get पैसे the कहाँ, drug. हाउ टू गेट द ड्रग। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ माय फादर हैड डाइड एट दैट टाइम, अल्लाह ना करे, और मैं सुबह उठता और मुझे ये न्यूज़ मिलती, मुझे उनकी फिक्र ना होती, मुझे पहले ड्रग की टेंशन होती। मैं उठता, मैं घर से बाहर जाता, पहले ड्रग लेता, एक सिगरेट पीता या स्निफ करता, उसके बाद मुझे होश आता, हाँ माय फादर इज गॉन। अल्लाह अकबर। सो और आपकी लाइफ का जो life- पूरा जो जी। मकसद है ना वो ड्रग is- बन it जाता is है, totally राइट? drug. जब तक आपके पास ड्रग नहीं, आपका दिन स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं, यू नो, you यू cannot कैन start. लेकिन परफॉर्म। सेल्फिशनेस कितनी ज़्यादा क्रीप इन करती है ये आपको कि मैंने अपनी नीड को सेटिस्फाई करना है, पूरी दुनिया जब भाड़ में, जी। मैंने अपने I actually know a guy who did this, you know. His father died, जी। and this is exactly what he did. The first thing when he woke up, he got hold of the drug, he sniffed it, and then he did everything else. You cannot actually perform. ना, he's right. जी। आपके जो withdrawal symptoms है वो इतने strong होते हैं कि आप नहीं cope कर सकते। और तो हाँ भाई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था, मैं सो के उठता था, मैं पैसे कब चोरी करता था, किस तरह, मुझे बस होता था कि मैंने पैसे अपनी मदर के पर्स से निकालने, ये मेरा गोल होता था। और ऑलमोस्ट 1,30,000 1,50,000 जो हैं वो मैंने ड्रग के ऊपर ये वेस्ट की अलग, मेरी पॉकेट मनी अलग मिलती थी मुझे, और चीज़ें बेची अलग। वो मतलब आगे पीछे लोगों से उधार लेना, मतलब मैं एक किस्म का बिल्कुल जलील हो गया था, ख्वार हो गया था इस चीज़ के पीछे। यार तो हाँ, ये सोचें कि दूसरी इस जो- जैसे कितने स्टूडेंट लगे होंगे जी। और भी, और अभी भी हैं इस Currently चीज़ उसमें हैं, करंटली currently हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। Exactly. तो मुझे ये बताओ कि आपने ये 8 9 10 सालों में 10 साल जो लूज किया और जो दुनिया आपसे आगे चलेगी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं तो, मुझे बस, मेरे पास अल्फाज नहीं है, एक मतलब एक अंदर एक इतना ज़्यादा दुख है मुझे कि मतलब 10 साल टोटली वेस्ट गए हैं। मतलब ना कुछ गेन किया है मैंने, ना मैं, मेरे रिलेशनशिप्स अफेक्ट रहे हैं, मेरा फैमिली के साथ जो ताल्लुक़ था वो ख़राब रहा है, ठीक है, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को लूज़ किया है, ठीक है, स्पेशली अब। और सबसे जो खुशी की बात है, वो मुझे एक चीज़ की खुशी होती है कि अभी भी मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो कि उसी कंपनी में हैं, जो कि वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा था, मेरे साथ, जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह ने उन सब में से मुझे निकाला और मुझे निकाल के एक ठीक जगह पे ले आया। जब मैं हेरोइन एडिक्शन और कोकेन एडिक्शन में था, साथ में आइस ओकेजनली कर रहा था, तो रात को इशा की नमाज़ पढ़ता था मैं, और अच्छा। मैं इशा की नमाज़ पढ़ता था और मैं रोता था, और मैं रो रो के अच्छा। अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे किसी तरह इस चीज़ से निकाल दे, तीसरी दफ़ा है, और मुझे किसी तरह इस चीज़ से निकाल दे कि मैं बस तेरा नेक बंदा बन जाऊँ। और मुझे लगता है कि शायद अल्लाह को वो मेरी अदा पसंद आई, और अल्लाह ने मुझे 5 महीने जो लगवाए वो इसीलिए लगवाए ताकि मैं दीन के करीब आऊँ, मुझे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो और पता चले।